हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावी स्टडी पॉइंट। अभी जो सीजीएल का एग्जाम चल रहा है उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो किस किस टाइप का क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है वो आपका काम का बात है। तो उसी को हम देखने वाले हैं। 10 मिनट में 10 टाइप का क्वेश्चन लिए हैं और 10 मिनट में हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, कहता है एक विक्रेता एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। ठीक है, यहाँ पर कितना कम में बेचता है? 16% कम। यदि वह इस वस्तु को 192 रुपया अधिक में बेचता है, 192.20 में, तो उसे 15% का लाभ होता है। देखिए यहाँ पर एक लिखिए जीरो। देखिए ऐसा टेक्निक बताएंगे, एकदम सिंपल अप्रोच बताते हैं। यहाँ लिखिए जीरो। देखिए यहाँ पे 16% माइनस में बेच रहा है। 16% क्या चीज बेच रहा है? माइनस, यानी कि हानि में बेच रहा है। और करना है उसको 15% लाभ, यानी कि 15% लाभ तक उसको पहुंचना है। तो मेरा बात ध्यान से समझिए। सबसे पहले वह -16% जो हो रहा था उसको कम करेगा, उसको कम करके आएगा जीरो तक। कहाँ तक आएगा? जीरो। अपना जो प्राइस वैल्यू है वहाँ तक आएगा। उसके बाद उस प्राइस वैल्यू से भी वह ज़्यादा लेना चाहता है। कितना परसेंट लेना चाहता है? 15%। तभी तो वह लाभ कमाएगा। तो उसको टोटल कितना करना होगा? तो -16 यहाँ से, तो 16 लेना होगा और 15, तो टोटल उसको कितना कमाना पड़ेगा? 31%। कितना परसेंट? 31%। और यही उस वस्तु को कितना में अधिक में बेचता? 192 रुपया 20 पैसा में। तो यही उसका हो जाता 192.20। तो यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 192.20 बटा 31। यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं 100 का वैल्यू। किसका वैल्यू निकाल लेते हैं? 100 का। यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए कि माना कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 100 रुपया। उसी के बेस पे हम लोग ये सवाल को देख रहे हैं। ठीक है, अगर परसेंटेज में बात करें तो कितना परसेंट अधिक में बेचना पड़ेगा उसको? 31%। और रुपए में बात करें तो कितना बेचना पड़ेगा? 192 रुपया 20 पैसा में। ठीक है, तो ये पॉइंट हट जाएगा। ये पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ का जो पॉइंट था वो वाला हटा दिए हम लोग। 31 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 31 छके 186, 31 दूना 62, यानी कि कितना हो जाएगा? 620। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 620 रुपया। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम सिंपल अप्रोच से हम आपको बता दिए। ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से अप्रोच लगाइए क्वेश्चन को बनाने के लिए। एग्जाम में आपका बहुत समय बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है 64 सेवों को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ कब होता है? यानी कि 60 सेव को जब बेचता है। तो यह जो 125 का वैल्यू दिया गया है, किसका वैल्यू दिया गया है? 125। क्योंकि 25% का लाभ होता है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपया। तो कितना हो जाएगा आपका? तो 60 रुपये में बेचने से तो 125 रुपया मिल रहा है। कितना बेचने पर? 60 रुपये में बेचने पर। यही बराबर एक दूसरे के। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ से 100 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? आ रहा है बात समझ में? 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% लाभ होता है। यहाँ हम अगर परसेंटेज में बात करते हैं तो 125% है। और यहाँ रुपया में बात करें तो कितना है? 60। तो 100 का वैल्यू निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में 100 का वैल्यू कितना होगा? तो 125 इंटू 100। तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, 12 चौके 48। सही जा रहा है? तो पूरी काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। अब आगे क्या कहता है? 40% की हानि के लिए। तो 40% की हानि में अगर बेचे तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो 48 का 40%, 48 का 40% हानि करना, यानी बेचना कितना में है? 60 में। सीधा सीधी 100 से घटा दीजिए तो कितना में हो जाएगा? 60 में इसको बेचना है। तो यहाँ पे काटेंगे 20 तिया 20 पचे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काट कूट कर देते हैं। 20 तिया 60 और 20 पचे 100। तो 48 तिया 144 और 2 से गुना कर देंगे तो 28.8 हो जाएगा। इतना रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको कह रहा था कि 40% हानि पर बेचना है। तो 36 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए? तो 40% अब हानि में बेचने को कह रहा है। 40% हानि में, यानी बेचने को कितना में कह रहा है? 28.8 में। तो यही जो 28.8 है, पहले कितना सेव था? पहले कितना सेव बेच रहा था? 64। तो अब यहाँ से कितना का वैल्यू निकालेंगे? 36 रुपया में। तो 36 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 64 बटा 28.8 इंटू कितना कर देंगे? 36। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए और इसको उड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए काम करते हैं, इसको काटते हैं। कितना से कटेगा? बोलिए, कटेगा 36 से कट जाएगा 8 बार में, और 8 हो जाएगा 64। 8 10 से कितना हो जाएगा? 80। तो कितने कितने बेचने चाहिए?
80 बेचने चाहिए। ठीक है, अब कितने सेब बेचने चाहिए? 80। ऑप्शन नंबर 1। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया। इससे सिंपल अप्रोच कुछ भी नहीं हो सकता था। आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन 10 टाइप का अलग अलग है। ठीक है ना। एक विक्रेता ने 15 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखिएगा कॉस्ट प्राइस, खरीदे बोला है, और यहाँ पर लिखिएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा 15 रुपये में 5 की दर से खरीदा, तो 5 संतरा का क्रय मूल्य उसको कितना लगा? 15 रुपया। तो एक संतरा का क्रय मूल्य उसको कितना लगेगा? 15/5। अब आते हैं सेलिंग प्राइस पे। 5 रुपये में 3 की दर से बेचा, यानी 3 गो का दाम उसको कितना मिला? 5 रुपया। तो एक का दाम कितना मिला होगा? तो एक का दाम मिला होगा 5/3। अब मेरा बात कहना पर एगो काम कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक काम। यहाँ पर 5 और यहाँ पर नीचे 3, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कोई दिक्कत इससे आपको नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे काटिएगा तो 5 से कटेगा 15, 5 तिया 15, तो 15 तिया कितना हो जाएगा? 45, 45। यहाँ से काटिएगा 3 पचे 15, 5 पचे कितना हो जाएगा? 25। अब देखिए इसको हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि। कॉस्ट प्राइस कितना है? 45, सेलिंग प्राइस कितना है? 25, तो लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। तो लॉस का परसेंटेज मांगा है। लॉस का क्या मांगा है? परसेंटेज। कितना का लॉस हो रहा है? 20 रुपये का। किसके रिस्पेक्ट में होता है? तो कॉस्ट प्राइस, यानी कि 45 × 100, तो 20 कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 5 नवा 45, 400/9, और 400/9 को क्या बोल सकते हैं? 44.4/9%। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा लेंगे। 4 9 36, 36 4 कितना हो जाएगा? 40। तो ऊपर में राउंड फिगर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना हल्का हल्का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है। कहता है एक दुकानदार क्या करता है, अपने अपने क्रय मूल्य को बेचने पर, अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 930 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। देना चाहिए उसको कितना? 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में देता कितना है? 930। तो यहाँ से देख पा रहे हैं सीधा सीधी कितना का लाभ कर रहा है? 70 का। कितना का लाभ कर रहा है? 70 का। 70 ग्राम का। किसके रिस्पेक्ट में? तो जो बेच रहा है उसी पे, तो उसको लाभ का कैलकुलेशन होगा, तो 930 पे × 100। तो जब करिएगा तो 9 7 63 हो जाएगा, यानी 7 वाला आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा दें। 9 7 कितना हो जाएगा? 63। ऊपर में 70 है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन। ए ने एक मोबाइल बी को 20% लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर बेचा। मान लेते ए खरीदा था 100 रुपया में। ए कितना में खरीदा था? 100 रुपया में। ठीक है। अब क्या किया? ए कर दिया बी को बेच दिया, तो ए 100 का वैल्यू को कितना बना करके बेच दिया? 125%। ठीक है। बी ने सी को 10% हानि पर, यानी बी सी को 90% का वैल्यू में बेच दिया। 100 का 10% लॉस कर दिया, यानी 90 में बेच दिया। और सी इसको खरीदने के लिए कितना रुपया दिया? 5625। यहाँ से देखिए, यहाँ से 100 क्या हो गया? कट गया। यहाँ से और काटते हैं। ठीक है, और काटते हैं। ये 0 0 क्या हो गया? कट गया। 125 से इसको काटेंगे, कितना बार में काट सकते हैं? 125 चौके 500, और 125 पचे 625, और यहाँ से 9 से काट सकते हैं। 9 पचे कितना हो जाएगा? 45। तो एक का वैल्यू 50 आ गया। एक का वैल्यू क्या आ गया? 50। तो ए कितना में खरीदा था? तो ए कितना में खरीदा था? तो 100 रुपया में। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 × 100, यानी कि 5000। समझ में आ रहा है भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पूरा क्लास को शिद्दत से देखिए, आपको बहुत सारा मटेरियल इसमें मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा एग्जाम में। 2 वस्तुएं में प्रत्येक को 9720 में बेचता है। उसमें एक वस्तु को 8% लाभ, दूसरे को 10% हानि पर कुल लाभ मिलाकर हानि कितना हुआ? लाभ या बताइए, लाभ या हानि बताना है। देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल ये लिखते हैं टोटल। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है बबुआ का? टोटल सेलिंग प्राइस, तो टोटल सेलिंग प्राइस एक को बेचा है 9720 में, तो दोनों का हो जाएगा कितना? हो जाएगा 20 दूनी 40, और 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19, 194। ये टोटल हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। अच्छा आगे बढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, पहला कंडीशन से देखिए। पहला कंडीशन तो 8% लाभ पर बेचा, यानी 100 का मूल्य को कितना में करके बेचा था? 108 में। और यही बेचने का बराबर था, यही सेलिंग प्राइस बराबर था किसके? 9720 के। तो यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे? 100% का वैल्यू।
तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 108 से इसको काटिएगा 9 बार में तो 90 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9000। क्या हो जाएगा 9000। ये आ जाएगा पहला कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा यहाँ लिखते हैं, फिर दूसरा निकालते हैं। 10% हानि पे बेचा, यानी 100 का माल कितना में बेच दिया, मात्र और मात्र 90 में। ये किसका बराबर है, 9720 का। तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको काटते हैं 108। कितना हो जाएगा 108। 1 का वैल्यू 108, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 108 तो 10,800 हो जाएगा। 2 जीरो बिठा देंगे, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जा रहा है, तो यहाँ निकाल के दिखा दीजिए कि टोटल सेलिंग प्राइस तो निकालिए थे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल CP यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जा रहा है, तो 008 और 9 10 19, 19,800। कितना लाभ हो रहा है, ये था सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये था हमारा सेलिंग प्राइस और ये था हमारा कॉस्ट प्राइस। तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, तो 360 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 360 रुपये का लाभ। ऑप्शन नंबर 4। टोटल बेचे, अच्छा खरीदे थे कितना में, 19,800 में। ये अच्छा सॉरी हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। सही बोल रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत किसी को नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ना। ये क्वेश्चन छपेगा भाई साहब, 110% छपेगा। कहता है 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 8 CP के बराबर है। बस सवाल खत्म हो गया। इसका पड़ोस वाला आंसर देखिए, तो कॉस्ट प्राइस पड़ोस वाला होगा। कॉस्ट प्राइस कितना था, 7 रुपया, और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना था, 8 रुपया। तो यहाँ से हमको क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो खरीदे थे 7 में, बेचे हैं 8 में, 1 का प्रॉफिट हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, 7 में इंटू 100 हो जाएगा। तो 14,98 14.3% का आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं सवाल में। इस टाइप का सवाल में समय नहीं गवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछेगा, एक वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपये में बेचने में उतना ही हानि होता है वस्तु का क्रय मूल्य। हम यहाँ पर आपको 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कराने का उद्देश्य से आए हैं, तो हम आपको पूरा डिटेल तो नहीं बता सकते। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो सिंपल कुछ मत करिए, सिंपल कुछ मत करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, बाकी बात हम अपना जो प्रैक्टिस कराए हैं, 4000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराए हैं जो रेगुलर मैथ्स का, उसमें जाकर के देख लीजिए। हर टाइप का क्वेश्चन आपको डेली मिलता था प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ बटा 2 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। बाकी बात डिटेल देखने के लिए वीडियो आप देख सकते हैं। 4 2 6 4 5 4 2 6 5 7 5 8 9 9 7 6 बटा 2, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 8 16, 488 488 488। ऑप्शन नंबर 488, ऑप्शन नंबर 488, ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं, ख़त्म करते जल्दी जल्दी। कहता है एक व्यक्ति 2 उपहारों में से प्रत्येक को 30 रुपये में बेचता है। उसने एक को 18% लाभ और दूसरे को, तो यहाँ देखिए वही सेम सवाल था, एक को करा दिए, तो एक मात्र सवाल है जो रिपीट हुआ है, लेकिन ये सवाल कैलकुलेटिव है इसलिए हम दिए। टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60। ठीक है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, तो पहिलका का निकालते हैं तो 18% लाभ पर बेचा, यानी 108 का वैल्यू 30 है। 108 का वैल्यू कितना है, 30 है। तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 30 बटा 100, अच्छा 18 है ना, 18, तो 118 इंटू 100। तो इसको, ये कितना था, 118 था, इसको 118 कर देंगे, 118। अब इसको करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25.42 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 18% हानि, तो इतना 82 में बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 82% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 बटा 82 इंटू 100। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36.58। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है, 62। ये देखिए टोटल सेलिंग प्राइस था, ये आ गया है कॉस्ट प्राइस। क्या आ चुका है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 62 में खरीदे थे और 60 में बेचे हैं, तो हमको लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 2 रुपये का हानि हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल पे बढ़ते हैं।
अगला सवाल कहता है कि एक वस्तु को 18% लाभ पर बेचा गया, 49 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। फिर वही बात कि 18% लाभ पर बेचा गया, तो कहता है 49 रुपये अधिक तब मिलता है जब 25% लाभ पर बेचा जाता है। यानी 18 से अगर 25% कर देते तो यानी कि बढ़ा कितना देते, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ जाता, तो यहाँ से यहाँ 7% का वैल्यू बढ़ा देते अगर, तब तो कितना रुपये मिलता, 49 रुपये। तो साथ ही 49 हो जाएगा, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 700। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए था, 700। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो बस ये 10 टाइप के सवाल हमने आपको करा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।